अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आई एम ऑल्सो फाइन। सो वंस अगेन वेलकम टू माई चैनल शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा मैंने सोचा था कि एक सीरीज स्टार्ट करेंगे फॉर इग्नो स्टूडेंट्स एंड अदर पीजी स्टूडेंट्स जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, लाइक हमारी अपनी कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो जो पेपर मैंने सिलेक्ट किया है दैट इज जो पेपर और आई कैन से द सब्जेक्ट दैट आई हैव सिलेक्टेड हियर दैट इज साइकोलॉजी। लेकिन साइकोलॉजी में एक पेपर ऐसा है जो एजुकेशन को भी इंशाल्लाह जो भी एजुकेशन पढ़ता है तो उसको भी वहाँ उसमें बेनिफिट मिल सकता है। तो व्हाट इज द पेपर? यस माय डियर, यू आर राइट, दैट इज रिसर्च इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। एंड प्लस और एक पेपर में इसकी लेक्चर सीरीज में अवेलेबल रखूंगा दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। ये दो पेपर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए इट्स अ गुड न्यूज फॉर इग्नो स्टूडेंट्स। अगर आप इग्नो के स्टूडेंट हो तो ये चैनल जो है इट इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज आई एम गोइंग टू कवर ऑलमोस्ट 2-3 पेपर्स स्पेशली फ्रॉम साइकोलॉजी, और वो कंटेंट अवेलेबल होगा मेरे प्लेलिस्ट में, क्योंकि इसके रिलेटेड आज हमारा पहला लेक्चर होगा। हाँ, मैंने अपने जो मेरे अपने स्टूडेंट्स थे उनको भी मैंने कहा था कि मैं एक सीरीज रखूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे जो खाली मतलब कुछ, हालांकि वहाँ पे बहुत सारे पेपर्स हैं तो इतना सारा कवर नहीं हो सकता, बट लेट मी ट्राई कितना कवर हो सकता है। तो अगर हफ्ते में मुझे लगता है कि 2-3 लेक्चर्स हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी तरह देखेंगे कि भाई कितने ब्लॉक्स हम कवर कर सकते हैं। लेकिन जो कंटेंट मैं आपको यहां पे प्रोवाइड करूंगा वो प्योरली दैट इज फ्रॉम इग्नो। तो इग्नो का ही कंटेंट हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लेकिन साथ में हम एक्सप्लेनेशन तो खुद की देंगे, लेकिन कंटेंट जो मैं यहां पे शो करूंगा वो इग्नो का ही है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि इग्नो का कंटेंट बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, तो उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने इसको फ्रेम किया होता है। अभी हम आपको एक ब्लॉक, थोड़ा सा ब्लॉक दिखा देते हैं कि कितने एक्सपर्ट्स ने इसको मतलब बनाया है। तो बहुत अच्छे से उनको मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर होते हैं। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एजुकेशन में भी है, तो एजुकेशन के स्टूडेंट्स जो भी पीजी कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है अगर आप भी इस चैनल वीडियो को देख रहे हो। तो अगर आप देख रहे हो, आपको अच्छा लगता है तो लाइक तो कर बनता है ना। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, भाई यार जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे जो मैं वीडियो डालूंगा ना, वीडियो अपलोड करूंगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपको नोटिफिकेशन भी मिले तो प्रेस द बेल आइकन एंड सो बेल आइकन को दबाने के बाद आप ऑल पे क्लिक करो, सो दैट जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगा ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलते हैं, देर किस बात की है। आज टॉपिक अगर टॉपिक नहीं होगा ना, अगर टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, एटलीस्ट आपको एक आउटलाइन बताएंगे कि हमें इस पेपर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो स्पेशली इट इज फॉर इग्नो स्टूडेंट्स, बट एजुकेशन स्टूडेंट जो है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी आर, जस्ट अ सेकेंड, यस, ओके, चलिए। हाँ, यहां पे वो नहीं लिखा गया कि किन किन एक्सपर्ट्स ने ये बनाया है, अदरवाइज मैं आपको यहां पे शो करूंगा। यहां पे आप देख सकते हो इट इज रिटन इग्नो, ये इग्नो पीपल्स यूनिवर्सिटी, आप द पीपल्स यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आज हम थोड़ा बहुत इसकी क्या कहते हैं एनालिसिस करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो इंशाल्लाह आगे जो लेक्चर होगा वो डायरेक्टली हम एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। हालांकि मेरे पास ब्लॉक्स भी पड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, दिस इज अ ब्लॉक। तो जो ब्लॉक हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज MPC 005, यस इट इज MPC 005, ये MPC का है। MPC क्योंकि इग्नो के स्टूडेंट जितने भी हैं उनको क्लियरली समझ आएगा कि हम कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं। MPC 005 ये BG फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है MPC 005। तो इसके बाद जब ये वाला कंप्लीट हमारा होगा तो हम MPC 006 भी उठाने जा रहे हैं। ये स्टैटिस्टिक्स के लिए है, स्टैटिस्टिक्स के लिए, ठीक है।
तो देखिए ये बुक जो है इट इज़ आल्सो सेम है। MPC आप देख सकते हैं, MPC, हाँ MPC 005 रिसर्च मेथड है। इसमें आप देख सकते हैं, आई एम गोइंग टू शो यू द एक्सपर्ट कमिटी जो होती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इफ इट इज़ विजिबल यू कैन सी, अगर आपके पास ये अवेलेबल मटेरियल है तो यू कैन इजीली चेक। तो एक्सपर्ट कमिटी है, बहुत सारे हैं बेटा, ये बहुत ही बढ़िया कंटेंट है बेटा। तो लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं कि चैप्टर नंबर 1 अगर हम बात करेंगे, यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे, तो लेट मी टेल यू देयर आर बेसिकली 4 यूनिट्स इन इट। यहाँ 4 यूनिट्स इन इट, ईच ब्लॉक हैज 4 यूनिट्स। इनमें 4-5 ब्लॉक्स होते हैं, किसी में आपको 5 मिलेंगे, किसी में आपके 4 मिलेंगे। तो अकॉर्डिंगली हर एक ब्लॉक में आपको लगभग 4-4 यूनिट्स होते हैं। तो इसमें पहले यूनिट की एनालिसिस करते हैं कि भाई क्या क्या पढ़ना है, फिर आगे देखते हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे। तो जब इस यूनिट को एनालाइज करते करते जो जिनका एजुकेशन का बैकग्राउंड है वो एनसर्कल करके रखेंगे कि आपके सिलेबस के मुताबिक कौन कौन सा टॉपिक इसमें है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरी चैनल से आपको ये सारा मिल जाएगा, मतलब है कि सारे लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप मुझे कमेंट करो कि सर ये वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में भी है, तो अकॉर्डिंगली आई कैन अपलोड द वीडियोस फॉर यू। ओके, नाउ यू कैन सी यूनिट नंबर 1 की एनालिसिस करेंगे। यूनिट नंबर 1 पढ़ना क्या है इसमें, बेसिक प्रोसेस कॉन्सेप्ट इन रिसर्च। सबसे पहले हमें रिसर्च को डिफाइन करना है कि रिसर्च का मतलब क्या है। यहां पे हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है रिसर्च इन साइकोलॉजी, बट अगर एजुकेशन की बात होगी तो रिसर्च इन एजुकेशन। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? वेरी गुड। यहां पे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ रिसर्च, फिर क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च, फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गुड रिसर्च, qualities of a good research process, और we can say the steps क्या है, steps of the research, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। एंड नंबर नेक्स्ट यू कैन इजीली सी रिसर्च प्रोसेस में बेसिक कंसिडरेशंस क्या होते हैं। 1 इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी एंड देन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जस्टिफिकेशन। These are the 2 my dear, ये भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें थ्योरीज, हाइपोथेसिस एंड अदर पैराडिग्म्स इन साइकोलॉजिकल रिसर्च ये भी आएंगे। एंड नंबर नेक्स्ट स्टेप्स अलग से हैं। स्टेप फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, देन फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। वेरी इजी, वेरी क्लियरली यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आप कंटिन्यूअसली वीडियोस को देखोगे आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। एंड लास्ट में आपको हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी। देखिए सबसे पहली बात, जो पेपर फर्स्ट, ये जो ब्लॉक फर्स्ट है, ब्लॉक फर्स्ट का जो यूनिट नंबर 1 है, इसमें हमने आपको क्या क्या पढ़ाना है, ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पे कही। इट इज यूनिट नंबर 1, राइट। तो यूनिट नंबर 1 में आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। नाउ अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, यस, सेकेंड यूनिट जो हमारा है, खासकर इग्नो, मैं इग्नो स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। इग्नो यहां पे दूसरा जो यूनिट है हमारा, दैट इज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो आज हम कोई टॉपिक नहीं उठाएंगे, आज हम थोड़ा आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले ब्लॉक में आपको क्या क्या पढ़ना है। ब्लॉक में 4 यूनिट्स होते हैं और 4 यूनिट्स, पहला यूनिट मैंने आपको बताया कि यू हैव टू स्टडी ऑल अबाउट द रिसर्च क्या है, इसके अंदर प्रोसेसेस क्या है, इसके अंदर मेथोडोलॉजी क्या है, व्हाट आर द गुड क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, आगे आगे हम देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें डेफिनेटली कल जाके ना क्वेश्चंस आते हैं कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, इसके दरमियान क्या क्या मतलब कॉन्सेप्ट को देखेंगे। बहुत सारे डेफिनेशंस है, ठीक है, और इसी तरह बहुत सारे टाइप्स भी है। देखिए इंट्रोडक्शन में रिलायबिलिटी अगर हम देखेंगे, रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको इंशाल्लाह। एंड नंबर नेक्स्ट मेथड्स क्या है, एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी, टेस्ट, रिटेस्ट, पैरेलल फॉर्म, इंटरनल कंसिस्टेंसी, सुपलेट हाफ, कुडर रिचर्डसन, कॉर्न बैच अल्फा, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर अब आपको नंबर नेक्स्ट है वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी के टाइप्स हमें बताने हैं। ये सारी चीज़ें हमें यूनिट नंबर 2 में पढ़ने हैं बेटा, इसलिए आप just stay with your Shahid sir, inshallah you are going to enjoy these lectures.
तो एवरी संडे मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 2 दिन हम क्लासेस दे देते हैं, सैटरडे एंड संडे। यस, इंशाल्लाह सैटरडे एंड संडे हम दे दे। नंबर नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। यहाँ पे आपको तीसरा यूनिट जो है, यू हैव टू जस्ट स्टडी ऑल अबाउट वेरिएबल्स। तो वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल के कितने टाइप्स है, बार बार हम पढ़ते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंट्रांसिक वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल, ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स है, मीनिंग ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, एक्सट्रेनियस, एक्टिव, क्वांटिटेटिव, कॉन्टिन्यूअस है, ये सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जस्ट सिटे विद यूअर शाहिद सर। और हाँ बेटा, वंस अगेन, अगर आप लोग मेरी चैनल को देख रहे हैं लेकिन अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी आपका नेट एग्जाम होगा, जेआरएफ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो या आने वाले जो भी आपका एग्जाम्स है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन एंड सैम्पलिंग में बहुत मतलब एवरी टाइम आई कैन से, आई मस्ट से, हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन एंड सैम्पलिंग में क्वेश्चंस पूछते हैं बेटा। कोई भी एग्जाम आप दो, ठीक है, आपका नेट एग्जाम हो, पीजी एंट्रेंस का हो या वट एवर द एग्जाम यू आर गोइंग फॉर, तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें खाली पढ़ना है कि हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, मीनिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, how to formulate the hypothesis, what are the possible difficulties in formulation of a good hypothesis, and then types of hypothesis, then errors, टाइप 1, टाइप 2, हाँ, अल्फा बीटा, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन क्यों ज़रूरी है ये भी, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। सैम्पलिंग का मतलब क्या है, जब आप रिसर्च करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पहले ही पता होनी चाहिए कि सैम्पल का मतलब क्या है, पॉपुलेशन का मतलब क्या है, कैसे हम सैम्पल को डिज़ाइन करेंगे, सैम्पल डिज़ाइनिंग का मतलब क्या है, सैम्पल को कैसे चूज़ करेंगे, किस तरह सेलेक्ट करेंगे, हाँ, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि सैम्पल में नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो ये सारी चीजें हमें पढ़ने हैं एंड इट इज इंपॉर्टेंट। तो बाय दिस बेटा आई हैव डन द एनालिसिस ऑफ ब्लॉक फर्स्ट। इसमें मुझे लगता है आई थिंक 5 ब्लॉक्स आर देयर एंड इन एवरी ब्लॉक देयर आर 4 यूनिट्स माय डियर। तो जस्ट स्टे विद मी, इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू एंजॉय। आई होप बेटा आज का लेक्चर मैंने नहीं दिया बट इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, इट वाज जस्ट एन अनाउंसमेंट फॉर दो स्टूडेंट्स फॉर वेटिंग। हाँ, तो मैंने उनको ऑलरेडी बताया था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो दैट्स वाई मैंने कोई भी क्लास अपलोड नहीं की थी। लेकिन इग्नो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर इग्नो की क्लास स्टार्ट करो, तो आज मैंने देखा कि भाई यार फिजिबल टाइम है तो चलो दे ही देते हैं, तो आज मैंने इंट्रोड्यूस किया इसको। इंशाल्लाह आगे देखते हैं। अगर आज आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और मेरे दिमाग में लगभग फर्स्ट ईयर को लेकर मेरे दिमाग में लगभग, अगर कुछ भी नहीं तो 2 पेपर्स, नॉट 2 ब्लॉक्स, 2 पेपर्स मैं कवर करूंगा इंशाल्लाह। तो जस्ट स्टे विद योर शाहिद सर और एंड थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।